सबसे पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24 न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं अपनी चुनावी यात्रा लेकर अब्दुल कयूम खां मुन्ना के शोरूम, जो कि कोहाड़ा पीर पर स्थित है। इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम है, जहां पर वो बैठते हैं, लोगों की जन समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। अब्दुल कयूम मुन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार सभासद रह रहे हैं, कई बार से सभासद हैं और इस बार फिर से मैदान में है जनता का आशीर्वाद पाने की। बात करेंगे अब्दुल कयूम मुन्ना से, क्या है उनके आगे आने वाले भविष्य में क्या करना है। नमस्कार साहब। जी शुक्रिया साहब, नमस्कार। आप जानना चाहेंगे, जैसा कि आप एक बिजनेसमैन भी हैं, एक शोरूम चला रहे हैं और 4 बार से 5 बार से सभासद हैं लगातार, तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो कि जनता लगातार आपको चुनती जा रही है, क्या स्पेशलिटी है? पहली चीज़ तो आपको मैं बता दूँ कि पार्षद तो हूँ मैं, लेकिन मेरा यहाँ लोगों से दिलों का रिश्ता है। ना तो पब्लिक मुझे नेता मानती है और ना मैं नेता के रूप में उनके साथ पेश आता हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ कि जब पहली बार सन 2000 में मुझे चुना लोगों, शाहबाद के लोगों ने, तब मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि भाई पहली बार में ही मुझे चुन लिया गया है और जो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको निभाना है, वो मैंने निभाई। उसे दिन रात एक करके निभाई मैंने। मुझे चौथा टर्म मेरा कंप्लीट हो गया, लगभग 5वें टर्म में जा रहा हूँ। कल मैंने पार्टी कार्यालय पे अपने पार्षद पद पे आवेदन भी किया है, जो कि कल मैं करके आया। एक सवाल ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति लगातार एक पद पे रहे तो उसकी थोड़ी बुराइयां हो जाती हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन आपके विषय में ऐसा मालूम नहीं पड़ता कि लगातार 4 बार जनता आपको चुने तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ बुराइयां भी होती हैं, लोग विरोध भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं या फिर कोई और मामला है? विरोध लोगों की सोच होती है, कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन मैं उसके बाद 5 साल में उनका दिल जीतने का काम करता हूँ। कोई काम को आते हैं वो तो मैं देर नहीं करता हूँ। जैसे मेरे समर्थक सपोर्टर ने जो काम किया है, जो उसके साथ सलूक करता हूँ अपने अखलाक से, अपने काम के तरीके से, तो उसको भी करता हूँ और वो उसे अपना लेता हूँ। इसलिए विरोध रहता नहीं है मेरा। फिलहाल तो सफाई व्यवस्था की बात करें तो लगातार सफाई व्यवस्था अच्छी है आपके वार्ड की, और भी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ऐसा कोई एक ऐसा काम जो कि आपके मन में रहा हो लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया हो, नगर निगम की वजह से ना हो पाया हो या कोई और वजह रही हो, उसे कराने का इरादा हो, इस बार कौन सा ऐसा काम जो कराना चाहते हैं? देखिए, सफाई और प्रकाश व्यवस्था, शाहबाद के हमारे सम्मानित वोटर जो उनके दूसरे वार्ड का उनका रिश्तेदार अगर आता है उनके यहाँ, तो वो मिसाल देता है। उनके ताल्लुकात का कोई मिलने वाला आता है तो उसको मिसाल देता है कि देखो यार, हमारे शाहबाद की सफाई व्यवस्था देखो, सरकारी व्यवस्था देखो। उसके पीछे का कारण यह है कि मैं जब दिन में निकलता हूँ तो मैं यही देखता निकलता हूँ कि सफाई व्यवस्था कैसी है। रात को मैं निकलता हूँ तो खुद देखते हुए जाता हूँ कि लाइटें कितनी जल रही हैं, कितनी बंद है। तो कंप्लेंट आने की नौबत नहीं आती, मैं खुद ही नोट कर लेता हूँ, उसे दुरुस्त करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरा, आपने जो सवाल किया कि आप क्यों चाहते हैं, कि कुछ मिजाज है मेरा, जिम्मेदारी तो समझता ही हूँ। जैसे अभी कोविड में आपने देखा होगा कि एक ऐसा आलम पेश आया कि पहला पेशेंट कोरोना का सुभाष नगर में आया, दूसरा पेशेंट हमारे मोहल्ले में मेरे मकान के आगे बराबर वाली गली में आया, जो कि वो हजियापुर वाले के सगा सालू है। और ऐसा आलम मैंने देखा। हमारे यहाँ एक बात कहा जाता है कि जब कयामत आएगी तब नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, एक दूसरे को कोई एक दूसरा उसका मीत नहीं होगा और आप भाग का मामला होगा। ऐसा कुछ सुन रखा था मैंने, तो मुझे लगा कि ये तो यार बिल्कुल एक कयामत जैसे हालात है, क्या करना चाहिए। तब मैंने ये मन बनाया कि नहीं, निकलो घर से बाहर। तो एक जरिया मुझे दिखा कि सैनिटाइजर कराने का।
तब जब मैं सैनिटाइजर की टीम बुलाई मैंने, और मैं स्वयं गया निकल के, और इस नाते गया कि मैंने कहा ये स्टाफ आएगा, ये अपने ढंग से सैनिटाइज करेगा, ठीक से नहीं करेगा। मैं खुद स्वयं लगा साथ में। मैंने देखा कि लोग, अगर मैं कहीं कर्फ्यू में भी अगर पहुंच गया हूँ कहीं पर, तो लोग घरों से बाहर आ गए मुझे देख के। लेकिन उसमें मैंने देखा कि छत पे से इक्का दुक्का लोग देख रहे हैं, वो भी बस ऊपर से उन्होंने सलाम दुआ कर ली, वो बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। इतना खौफ था उस टाइम पहले कोविड में। तब मैं और लगा शिद्दत से। फिर मैंने अपने हाथों से भी सैनिटाइज किया कि खूब डट के लोगों को रहम निकले। और ठीक है, एहतियात बरतें, लेकिन इतना वो ना करें कि इतना खौफ आ जाए कि लोग खौफ ज़्यादा होकर उसी में बीमार हो जाएं। उसे दूर करने के लिए मैंने कई तरीके अपनाए। जैसे मेरे पड़ोस में ही दूसरा पेशेंट निकला, तब मैंने देखा जब उसको ले जाया जा रहा था, तो मैं खुद निकल के गया, तो मैंने देखा मेरे मोहल्ले के आसपास के जेंट्स और लेडीज ऊपर छत पे खड़े हैं और वो मुंह पे कपड़ा रख के खड़े हैं। तो वो मंजर देख के मुझे हिला दिया उन्होंने कि अरे इतना ऐसा हालात हो गए। तो उसका बड़ा असर हुआ मेरे ऊपर। तो उसमें जांचों का मसला आया कि पूरे जो भी संपर्क के लोग थे उनकी जांचें कराना, जांच के नाम पे लोगों को खौफ था। जाने का मसला था कि पुलिस आके ज़बरदस्ती लेके जाती थी, उसमें मैंने सपोर्ट किया कि सीएमओ साहब से बात करके, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करके कि मैंने एम्बुलेंस और जांच टीम अपने मोहल्ले में बुला ली, सबकी जांच वहाँ करवाई मैंने। और पहले मैंने स्वयं की भी जांच कराई, और जिसकी वीडियो बना के मैंने जानबूझ के वीडियो बनाई, और इस नियत से मैंने बनाई कि ये वीडियो जब फेसबुक पे चलेगी, जो लोगों को खौफ है वो दूर होगा जांच कराने का, कि जांच से जो डर रहे हैं। तो एक समझेंगे नहीं, जब मुन्ना भाई ने जांच करा ली है तो ऐसा कुछ नहीं है। वो वीडियो डाली मैंने, उसकी जब रिपोर्ट आई वो भी मैंने डाली। इससे काफ़ी हद तक जितना मैं कर सकता था उन तीमारदारों को, जो लोग एम्बुलेंस को, जो कोविड पेशेंट थे उन्हें लेके गए, उनके एम्बुलेंस के पास खड़े होकर उनसे बात की मैंने, उसकी वीडियो डाली कि लोगों को ये खौफ कम करने के लिए। आपके वार्ड में एक विश्व प्रसिद्ध पूरी दुनिया में मशहूर दरगाह है, दरगाह शराफत मियां, जिसका सज्जादा है सकलैन मियां। तो वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। सफाई कर्मचारी वहाँ पहुँचते हैं, तो दरगाह से आपको क्या फायदा हासिल होता है? तो मुझे ये फायदा हासिल है, मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ कि मेरे वार्ड में इतनी बड़ी दरगाह है, हज़रत सकलैन मियां हुजूर हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोई भी यहाँ समस्या पैदा ना होने दूँ। आज 22 साल से आज तक दरगाह से कोई ये कहने वाला नहीं है कि यहाँ सफाई व्यवस्था में कोई दिक्कत है या किसी भी रूप की दिक्कत आई हो। मैं खुद खड़े होकर काम कराता हूँ वहाँ पे, कि ये सोच के कि ऐसी बहाने चलो आप बुजुर्गों की खिदमत कर दूँगा, और अपने आप को कुछ नसीब मानता हूँ। UP24 की टीम ने आपके मोहल्ले का दौरा भी किया है, खुद भी देखा है कि हालात क्या हैं। तो UP24 के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? नहीं, हम तो यही अपील करेंगे कि जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाले हैं, तो जो घर का कूड़ा है वो डोर टू डोर वालों को दें, बाहर ना फेंकें। उससे बीमारियां भी फैलती हैं और गंदगी भी फैलती है। बाकी हमारा सफाई कर्मचारी जो नाली के फिल्टर वगैरह है, वो ठेले वाला या ऑटो वाला आता है, टेम्पू वाला, वो उठा के ले जाता है, उससे बात कर लें, उसके टेम्पू में डाल दें, लेकिन रोड पे ना फेंकें। हम ये कोशिश करेंगे कि अपने वार्ड को साफ सुथरा रखें। लोग ऐसा करते हैं कि ठेले वाला कूड़ा उठा के चला गया, उसके बाद आके थैलियाँ डाल देते हैं। वो थैलियाँ तो क्या होता है कि वो कुत्ते अंकाट करते हैं, उन्हें साफ से वो पूरा रोड पर फैलती है, उससे थोड़ा बचें। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल कयूम खां मुन्ना, शाहबाद से 4 बार के सभासद, 5वीं बार मैदान में। अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, अपनी योजनाएं बता रहे थे। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।